ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आज मेरे मुंह में जुबान तो है नहीं, क्योंकि मैं आज ऐसे विषय पर टीका टिप्पणी करने वाला हूं जिसका ना तो मैं अधिकारी हूं और शायद मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी चीज़ें आपके वश से बाहर होती हैं तो आपको कहनी पड़ती हैं। मैं जिस कुलांतक पीठ से बाल्यावस्था से जुड़ा रहा पैदा होते ही और अंत में उसके पीठाधीश्वर तक की पदवी तक पहुंचा, वो मूलतः शाक्त और शैव परंपरा है। और शैव और शाक्त का मिश्रण, यानी बराबर बराबर मात्रा में शैव और बराबर मात्रा में शाक्त संप्रदाय का एक बहुत अच्छा तालमेल इस पीठ में है। इसलिए मैं कभी स्त्री जाति के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि भगवती ने ये कहा है कि स्त्रिया समस्ता सकला जगत सुखी, मैं ही समस्त जगत की स्त्रियों के रूप में प्रतिष्ठित होती हूँ। लेकिन फिर प्रश्न ये होता है कि यदि हर जगह स्वयं देवी हैं, तो जितनी भी विद्याएं और जितना भी ज्ञान है वो भी तो सब देवी ही है। इसके संबंध में भी तो शास्त्र ने कहा इसी वाक्य से पहले कि विद्या समस्ता स्तव जाति भेदा, कि जितनी भी विद्याएं हैं वो सब आपके रूप और स्वरूपों का भेद ही तो है। जितनी भी कलाएं, जितना भी ज्ञान, जितना भी विज्ञान, चाहे सात्विक ज्ञान हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, इन्हीं के बीच में से एक प्रश्न हमेशा उठकर आता रहा है, वो है सती और सतीत्व का। हालांकि मैं इससे पहले भी सती, नित्य कन्या और भैरवी क्या होती है इसके संबंध में आपको बता चुका हूं, लेकिन आज प्रश्न जरा नीच है और जरा बहुत ही निकृष्ट है। वो ये है कि विश्व के समस्त धर्मों ने स्त्री की एक चीज पर बहुत अधिक बल दिया, वो था सतीत्व। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो स्त्री को विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाने की स्वतंत्रता देता हो। कोई भी ऐसा धर्म या संप्रदाय नहीं है जो ये कहता हो कि स्त्री को ये अधिकार है या पुरुष को ये अधिकार है कि विवाह से पूर्व संबंध बनाए और अपने कौमार्य को, अपने शील को भंग करे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने सोचना समझना शुरू किया उनके हिसाब से, कि उनको लगता है कि अब वो सोचने समझने लग गए, पहले वो नहीं सोचते समझते थे, और जब से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि धर्म तो बेड़ियां हैं और ये सब हमारा निजी मामला है, तब से यौन उन्मुक्तता जिसे कहा जाता है, जब से वो बढ़ी है तब से सारा संतुलन खराब हो गया। इससे अंतर किसको पड़ा? शायद अंतर किसी को नहीं पड़ता। कारण ये है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके जीवन में तो खुद कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ को मान बैठे हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये ठीक वैसे ही शारीरिक कर्म है जैसे कि हम बाकी शारीरिक कामकाज करते हैं, तो ये भी एक उसका एक हिस्सा है, तो इसमें बुरा क्या। लेकिन भारत में ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को बहुत गहराई से आंका है। भारत में ये चीज़ें एक अलग ही दृष्टिकोण से देखी जाती हैं, और मैं इसके संबंध में टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, बिल्कुल ये शब्द कहना ही नहीं चाहता था, इन शब्दों के बारे में अपनी जुबान कभी खोलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हमने स्त्रियों की हमेशा मातृभाव में उपासना की है। हर भाव में स्त्री पूजित ही रही, चाहे वो पत्नी भी हो, तब भी कहा जाता है ये पत्नी नहीं, ये महालक्ष्मी है, मेरे घर की गृह लक्ष्मी है। तो पत्नी भी देवी हो गई, पुत्री तो भला स्वयं माँ वैष्णो है, और माँ उनसे पवित्र तो इस पूरी पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड में शब्द ही नहीं है। देवी को भी हम माँ ही कहकर संबोधित करते हैं। बहन, उसे तो हम प्रेम का दूसरा पर्याय मानते हैं कि निस्वार्थ प्रेम यदि कोई कर सकती है तो वो बहन है। प्रेमिका, भला उनका तो ये प्रश्न ही है कि जीवन में यदि आपके पास प्रेमी या प्रेमिका नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। लेकिन इन सब के बावजूद धर्म ने एक मौलिक प्रश्न उठाया स्त्री और पुरुष को लेकर, कि क्या दोनों अपने अपने कौमार्य को स्थापित रख पाते हैं। और ऐसा तमाम धर्मों में है। ये बड़ी विचित्र बात है
कि न केवल एक हिंदू धर्म ही इस बात को बहुत ज़ोर शोर से उठाता है, बल्कि ये प्रश्न इस्लाम में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और क्रिश्चियन भी इस प्रश्न को उतना ही गंभीर मानते हैं और ये शिक्षा देते हैं कि सभी लोगों को, सभी लड़के और लड़कियों को समान रूप से अपने कौमारे की रक्षा करनी चाहिए। अपने कौमारे को बचा कर रखना चाहिए, केवल अपने पति अथवा अपनी पत्नी के लिए। लेकिन प्रश्न इस युग में अब ये गंभीर हो जाते हैं क्योंकि अब लोग बहुत ही उन्मुक्त हो गए, तो पूरी जीवन शैली बदल गई, पूरा ढर्रा बदल गया। अब ये तो मैं क्यों बताऊं, या ये सब बताने का मुझे कोई लाभ औचित्य दिखाई नहीं देता कि क्यों प्राचीन काल में शास्त्र और हमारे ग्रंथ ही कहते थे कि अपने कौमारे को सुरक्षित और स्थापित रखो, क्योंकि उसके पीछे एक गहरा कारण था। पूरा का पूरा तंत्र कुल, पूरा का पूरा यौगिक कुल, पूरा का पूरा आध्यात्मिक कुल एक मजबूत नींव के ऊपर खड़ा है और ये नींव कहीं न कहीं कौमारे से जुड़ी है। कौमारे का क्या अर्थ है, इसके लिए आपको कामशास्त्र के जो अत्यंत गोपनीय सूत्र होते हैं उनको समझना पड़ेगा। वात्स्यायन काम सूत्र की बात मैं नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही रहस्यमय विद्या है और भारत में तो धर्म गुरुओं को, धर्म प्रमुखों को ये कहा गया, धर्म से जुड़े लोगों को ये कहा गया कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से विवाह करती है तो ये सुनिश्चित करे कि वो कुंवारे धारण किए हुआ पुरुष है या नहीं। यदि वो कुंवारा है तभी वो उससे विवाह करे, अन्यथा वो कितना भी गुणी क्यों ना हो, कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मेरे जैसा महायोगी क्यों ना हो, मेरे जैसा श्रेष्ठ पुरुष क्यों ना हो, हमारे जैसा अध्यात्म का दावा करने वाला कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं, ऐसा अहंकारी मनुष्य भी क्यों ना हो, या हमसे ऊपर का कोई ऋषि भी क्यों ना हो, उसका उस कन्या को त्याग कर देना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में शास्त्र कहता है, क्योंकि उसके सारे गुणों को उसका ये एक अवगुण ढक देता है। हालांकि ये बहुत बेवकूफ़ी जैसी बात लगती है। ऐसा ही स्त्रियों के संबंध में कहा गया है। यदि कोई धर्म पुरुष, आस्तिक पुरुष अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है और स्त्री के भीतर कौमार्य नहीं है, तो उसके बाद उसके भीतर चाहे कितना भी बड़ा गुण हो, वो साक्षात अप्सरा भी स्वर्ग की क्यों ना हो, उसका कोई भी गुण, उसकी कोई भी साधना, उसका कोई भी तप शायद उसकी इस भूल को सुधार नहीं सकता। क्या ये सत्य है? इसके संबंध में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? इसके संबंध में कुरांतक पीठ की क्या मान्यता है? इसके संबंध में हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, मौखिक परंपरा और गोपनीय परंपराएं क्या कहती हैं? क्या ये सब आप जानते हैं? खैर, आधुनिक पंथ में जब उन्मुक्त वातावरण आ गया तो ये प्रश्न उठने लगे कि हमारा निजी अधिकार है और धर्म को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई शुरुआती दिनों में। पहले जब लड़के को ये मालूम पड़ता था कि लड़की कुंवारी नहीं है तो तलाक, या लड़की को पता चलता था कि लड़का कुंवारा नहीं है तो भी तलाक। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी आम होती चली गई, टेलीविज़न, मीडिया और लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक भी इन चीज़ों को इतना प्रचारित किया कि अब कोई अंतर नहीं पड़ता। आज का समय तो ऐसा आ गया है कि यदि आप विवाह से पूर्व पूछते हो अपनी प्रेमिका को कि तुम्हारे साथ कितने मर्द हम बिस्तर हुए थे, तो बहुत ही निसंकोच भाव से बता देगी, हाँ मेरे इससे पहले 5 मित्र थे या 10 मित्र थे या 4 मित्र थे या 1 मित्र था, मेरे उसके साथ शारीरिक संबंध थे, हम काफ़ी वर्षों तक एक दूसरे से प्रेम करते रहे और आज हम मुक्त हैं। ऐसे अगर आप पुरुष से पूछो, वो बिना किसी तनाव के, बिना किसी हीन भावना के, बल्कि बड़ी खुशी से ये कहेगा कि अरे छोड़ो, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। जब मैं स्कूल टाइम में था, कॉलेज टाइम में था, तभी से मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी और बाद में उसने मुझे छोड़ दिया, तो कुछ दिनों में उदास रहा, लेकिन उतने को दूसरी गर्लफ्रेंड मिल गई, फिर तीसरी। अब जब हम प्यार करते थे, नज़दीक रहते थे, एक साथ उठते थे, एक दूसरे से गहरा प्यार था, तो संबंध भी बन गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये चीज़ इतनी साधारण हो गई है कि आज कोई भी इन विषयों पर चर्चा करते हुए, टीका टिप्पणी करते हुए या बातचीत करते हुए तनिक भी नहीं शर्माता। हालांकि मुझे आपसे ये सब बातें करते हुए ज़रा शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि मैं अभी भी शायद देहाती हूँ या पहाड़ी हूँ, तो बिल्कुल खुल कर नहीं कह पाता। शब्द तो कह रहा हूँ, लेकिन दिल में कहीं टीस सी अभी भी है, झिझक है। हालांकि वो झिझक सम्मान के कारण है, गरिमा के कारण है।
लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ती गई तो वातावरण अब इतना उन्मुक्त होता चला गया कि हम इन चीज़ों की थाह अब ढूंढना ही नहीं चाहते, पाना ही नहीं चाहते कि आखिर क्यों न केवल एक धर्म ही वरन सभी धर्मों ने कहीं न कहीं कौमार्य को, कहीं न कहीं इस संपूर्ण तत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा और कहीं न कहीं इस कर्म को पापाचार के अंतर्गत रखा और ये कहा कि ये पाप है। जब हिंदू धर्म ने ये साफ कह दिया कि श्रेष्ठ पुरुष को ऐसी स्त्री का वर्ण और श्रेष्ठ स्त्री को ऐसे पुरुष का वर्ण नहीं करना चाहिए, वैसी स्थिति में गंभीर प्रश्न पैदा हो गए। और मेरे पास तो भला ये आज की बात नहीं है, जब से मैंने अध्यात्म को शुरू किया मैं तभी से देख रहा हूँ कि लोग अक्सर ये प्रश्न करते हुए मेरे पास आ जाते हैं हर बार कि मुझे अमुक लड़की से प्रेम हो गया है या मैं अमुक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन इससे पूर्व वो किसी और के साथ रहता था और मैं अपने पंथ को, अपने कौल धर्म को, अपने कौल संन्यास को, अपने कौल परंपरा को भी नहीं छोड़ना चाहता या चाहती। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? धर्म क्या कहता है? तुम्हारी भी मान्यताएं बड़ी अजीब है। तुम या तो धार्मिक बन जाओ या फिर धर्म को छोड़ दो, या तो धर्म को पूरी तरह मानो या मत मानो। क्योंकि मुझे गुस्सा तब ज़्यादा आता है जब तुम धर्म का केवल जिसे कहते हैं मन माना प्रयोग करते हो। जहाँ तुम्हें लगता है कि धर्म तुम्हारे फायदे की चीज़ है, तुम्हें लाभ पहुँचा सकती है, वो चीज़ तो तुम मान लेते हो। जैसे भगवान का नाम लेने से संकट से पार होते, तुरंत हनुमान चालीसा शुरू। ये जीवन आनंदमय है, ये जीवन परमात्मा का है, परमात्मा का दिया हुआ, उसे नित्य उससे जुड़े रहो और हमेशा प्रसन्न रहो। तब तो तुम फटाफट परमात्मा से जुड़े हुए अपने आप को बताने लगोगे। और जब धर्म ये कहता है कि ये पापाचार है, तब कहोगे अरे हमसे तो ये गलती हो गई। तब तुम्हें ये बिल्कुल नहीं लगता कि तुमसे कोई बड़ा पाप हुआ है या तुम्हें ये कोई गंभीर अपराध लगता ही नहीं। क्यों? तब तो धर्म ने कहा कि तू तो महापातक है, ये तो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पातक है, तुमने ऐसा किया, तुम तो कपटी और बहुत ही बड़े व्यभिचारी हो। ऐसा करने का तात्पर्य है कि अब तुम्हें क्षमा मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन तब तुम धर्म के खिलाफ कहना शुरू करते हो कि अरे हम सब ये किताब विताब नहीं मानते, प्रेम का कोई नियम नहीं होता। ठीक है, जब तुम ये कहते हो कि प्रेम का कोई नियम नहीं होता तो बहुत पछताओगे ये कह के। क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रेम हमेशा एक सही नहीं रहता और प्रेम हमेशा एक सही नहीं होता। तुम कहो प्रेम में कोई नियम नहीं होता, तो कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ कि प्रेम में सबसे ज़्यादा नियम होते हैं। मान लीजिए मैं एक धर्म गुरु हूँ, अब मेरे पास 5 लड़कियाँ आकर मुझे कहें कि अरे हम तो आपसे सच्चा प्रेम करती हैं और वास्तव में करती हूँ, तब मुझे क्या चाहिए कि मैं 5 के साथ बिस्तर पर चला जाऊँ और उनको ये कहूँ कि नहीं, प्रेम तो सच्चा है और प्रेम में कोई नियम नहीं होता, इसलिए आपके मन में जैसा है हमें तो वैसा करना चाहिए। ऐसा ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है। जो ये कहता है कि प्रेम में नियम नहीं होता वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मेरी दृष्टि में। प्रेम सबसे ज़्यादा मर्यादा सिखाता है, प्रेम सबसे ज़्यादा अनुशासनवान होता है और वो आत्मानुशासन से प्रेरित होता है, उसको कोई सिखाने नहीं आता। प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति सहजी वफादार रहता है और प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रति सहजी वफादार रहता है। लेकिन देश काल परिस्थिति बदल सकती है, इसलिए इन तत्वों के बारे में सोचना तो पड़ेगा ही। और तुम केवल इतना कहकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, प्रेम में कोई नियम नहीं होता। नियम तो हर जगह है पृथ्वी पर। झरना ऊपर से नीचे ही गिरेगा, नीचे से ऊपर प्राकृतिक तौर पे नहीं जाएगा। नदी है, बहेगी, पानी है, ताप में रखोगे तो भाप बनेगा ही। ठीक वैसे ही पूरा जीवन है। हमारे जीवन में सभी चीज़ों का एक महत्व है। यदि ये कहा गया कि यदि आपका यौन संबंध पूर्व में बनता है तो वो पापाचार है, तो तुम्हें मानना चाहिए कि वो पापाचार है। और वो क्यों पापाचार है ये तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम साधना जगत में हो। हाँ, यदि तुम्हारा साधना जगत से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम्हें कुछ नहीं लेना देना, तो फिर तो तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि साधना तुमने करनी नहीं है, जीवन को उस पथ पर ले जाना नहीं है, तो तुम्हें क्या लेना देना साधना से। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे धर्म में भी तो तांत्रिक परंपरा है ना, तंत्र में तो संभोग, वासना, ये सब चीज़ें चलती हैं ना। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है। क्योंकि तुम पहले तो फर्जी तांत्रिकों के पास रहे, तंत्र की गूढ़ भाषा को समझते नहीं हो और तंत्र क्या कहता है और ये अधिकार किसको देता है इसके बारे में भी जानते नहीं हो। क्योंकि तुम तो कुतर्क करना चाहते हो, तुम जानना नहीं चाहते। लेकिन खैर, अब मैं तुम्हें डांटूंगा, फटकारूंगा तो
होगा क्या, क्योंकि तुम तो सुधरने वाले हो नहीं। और मेरा भी मंतव्य ये नहीं है कि मैं इस विषय पे टीका टिप्पणी करूं कि औरतों को कुंवारे रखना चाहिए या पुरुष को कुंवारे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो जो करना चाहें करें। लेकिन तब मेरा बोलने का अधिकार शुरू होता है जब मैं धर्म क्षेत्र का प्रमुख हूँ और वो मेरे पंथ में जुड़ना चाहे, मेरे बताए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहे, तब तो मैं कहूँगा कि इसकी ज़रूरत है। यदि नहीं है आपके पास आपका कुमार तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप व्यभिचारी हैं तो ये नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ व्यभिचार को भी परिभाषित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने व्यभिचार थोड़ी ना किया, मैंने तो प्रेम किया था, हम तो विवाह करना चाहते थे, होने ही वाला था विवाह, बस किसी कारण नहीं हुआ। तर्क आप कोई भी दीजिए, प्रेम में भी यदि आपके किसी के साथ संबंध बनते हैं तो उसको भी व्यभिचार ही कहा जाता है। मैं हूँ अभी अपना गुरु, अपनी साधिकाओं के साथ संबंध बनाऊंगा तो क्या आप उसको पवित्र कहेंगे कि नहीं, ये तो गुरु थे, गुरु ने शिष्य के शरीर को छुआ तो शिष्य पवित्र हो गया? क्या ऐसा होता है? अगर नहीं होता तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब झूठ है। इसलिए साफ शब्दों में इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि यदि तो तुम केवल प्रेमी हो और प्रेम करना चाहते हो, तब तो मत पूछो अपनी प्रेमिका से, और यदि तुम प्रेमिका हो तो मत पूछो अपने प्रेमी से कि क्या तुम कुंवारे हो या नहीं, क्योंकि तब तुम तो उसको सच्चा प्रेम करते हो ना। फिर क्या लेना देना उसके प्रेमी कौन थे, उसका अतीत कैसा था, क्योंकि सच्चा प्रेमी वास्तव में इन चीज़ों को नहीं देखेगा। लेकिन यदि सच्चा प्रेमी साथ में सच्चा साधक भी है तो वो ज़रूर इन चीज़ों को देखेगा। इसलिए धर्म आपके रास्ते में आड़े ज़रूर आता है कहीं ना कहीं। वैसे धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा आपकी सहायता करता है, हमेशा आपको रास्ता दिखाता है, पर कभी कभी आपको इतनी तकलीफ़ देता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको धर्म इतनी तकलीफ़ दे सकता है, खासकर तब जब आपका मामला यौन अंतर्गत आता हो, क्योंकि यौन एक ऐसा विषय है कि उसके संबंध में मैं बोलने से घबराता हूँ। और जो लोग बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। वो तो कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब कीजिए मज़े से, और हो सके तो हमें भी ले जाइए अपने साथ मज़े से, क्योंकि उनका तो धंधा ये है ना, वो तो करना ही यही चाहते हैं अपने जीवन में ना। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, जो वास्तविकता को स्थापित करना चाहते हैं, सत्य को बताना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हैं बताना। लेकिन यदि ऐसा हो गया स्त्री या पुरुष से कि उनके इस तरह से शारीरिक संबंध बन गए हैं, तो कौलांतक संप्रदाय में उसकी साधना होना या साधना में आगे बढ़ पाना असंभव ही है। विवाह का अधिकार तो उसे छीन ही लिया जाता है इस संप्रदाय में, और वो एक श्रेष्ठ भैरवी और भैरव कभी बन ही नहीं सकता अपने जीवन में। बहुत दुख होता है ये सब देख के, लेकिन फिर भी भारत का धर्म बहुत विशाल है, इसकी सीमाएं बहुत बड़ी और लंबी हैं। इसी संप्रदाय ने, हमारे ही कौलपंथ ने कुछ ऐसे कर्म कांड दिए हैं, कुछ ऐसी साधनाएं विशेष दी हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं साधना के जिसको संपन्न करके इस पाप का प्रायश्चित होता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि इससे समर्थन मिलता है ऐसी चीज़ों को, पुरुष और ज़्यादा कपटी हो जाएंगे, महिलाएं और ज़्यादा मलेच्छ हो जाएंगी, और इस जीवन में एक दूसरे के प्रति जो स्थायित्व होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। एक पति के लिए सबसे अमूल्य उपहार उसकी पत्नी का प्रेम और उस पत्नी का शरीर है, जिसको उसने वर्षों बचपन से तपस्या करके पाला पोसा है अपने पति के लिए। और एक पति के पास भी अपना यही शरीर है जिसको उसने बचा कर रखा है हर एक व्यक्ति से, केवल इसलिए कि एक दिन उसकी अर्धांगिनी आएगी और वो अपना शरीर उसको सौंप देगा और कहेगा, देख, पहला अन्नमय कोश है, ये तेरा हुआ, फिर प्राणमय कोश है, मैं जिंदा हूँ, वो भी तुम्हारा हुआ, फिर मनोमय कोश है, इस हृदय में मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ, ये भी तुम्हारा, फिर विज्ञानमय कोश है, मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी तलाशता हूँ, जो भी मेरे जीवन की तलाश है, उस सब में तुम बराबर की हिस्सेदार हो। इसलिए मेरा विज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरी उच्चता, मेरा वैभव, वो सब तुम्हारा हुआ। जैसे शिव ने विवाह किया माँ पार्वती से, तो कहा, मैं शिव हूँ, आज से तुम शिवा हो गई, जितना मैं हूँ उतनी ही आज से तुम हो गई। और उसके बाद आनंदमय शरीर, कि अब हम दोनों एक हो गए हैं,
तो अब तो केवल आनंद ही शेष बचेगा ना, क्योंकि तुम्हारे हमारे बीच कोई अंतर है ही नहीं, ना शरीर में, ना तन में, ना मन में, ना बुद्धि में, ना चित्त में, ना अहंकार में, ना अंतःकरण में, कहीं कोई अंतर है ही नहीं। तभी तो अर्धांगिनी होंगे ना, वरना केवल नाम की औपचारिक अर्धांगिनी होंगे, क्योंकि ये शरीर तो पहले किसी को सौंपा जा चुका है। तो फिर शरीर को सौंपने का या वर्ण करने का कोई औचित्य नहीं बनता। फिर तो आप कोर्ट में जाके मैरिज कीजिए, वो ठीक है। धर्म की शादी को त्याग दीजिए, क्योंकि शादी का तात्पर्य है सर्वप्रथम देह का वर्ण करना, और प्रथम ये शादी का बंधन शारीरिक होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पत्नी का प्रथम संबंध तब समाप्त हो जाता है पति से जब उनका देहांत हो जाता है, शारीरिक। लेकिन मानसिक संबंध और अन्य भीतर के संबंध वो जस के तस रहते हैं। तो स्थिति गंभीर है ना इस देश में, चीज़ें और ज़्यादा विस्तृत है ना, तो इनको तो समझना पड़ेगा। इसलिए धर्म में आपकी यौन शुचिता इतनी अनिवार्य है कि मैं आज उसके संबंध में नहीं बता रहा, लेकिन हर एक साधना का कहीं ना कहीं संबंध उससे है। यहाँ तक कि जो लोग वाम मार्ग की बात करते हैं, भैरवी साधना की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं कि इसमें महिलाओं के साथ संबंध बनाए जाते हैं, पुरुषों के साथ संबंध बनाए जाते हैं, बहुत झूठ बोलने वाले लोगों से भरा पड़ा है तंत्र क्षेत्र। वास्तव में वहाँ किस तरह की स्त्री चाहिए और किस तरह का पुरुष, कौन स्त्री और कौन पुरुष वो हो सकते हैं, काश तुम सब ये जानते हैं और लोग भी इन तत्वों को जान पाते हैं। खैर, शास्त्र ये कहता है कि ऐसी स्थिति हो जाने पर, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यदि आपका विवाह से पूर्व पति के अतिरिक्त किसी से संबंध बन गया, भले ही आप स्त्री हो या पुरुष, दोनों को समान रूप से पाप लगता है, पातक लगता है। तो कुलांतक संप्रदाय में यदि आप साधना कर रहे हैं, महा हिंदू पंथ में यदि आप अपने आप को आगे ले जा रहे हैं और आपकी साधनाएं सफल नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आपके जीवन में सुख नहीं है तो इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है। याद रखो, तुम्हारे लिए तो ज़्यादा नियम नहीं है क्योंकि तुम तो एक आम साधक हो ना, लेकिन मेरे जैसा धर्म प्रमुख, हमारे लिए तो बहुत जटिल नियम है यौन तत्वों को लेकर, इन सब शारीरिक संबंधों को लेकर। इसलिए हमारी ज़िंदगी आज की तरह उन्मुक्त नहीं है, हमारी ज़िंदगी इतनी स्वतंत्र नहीं है तुम्हारी तरह। हमारा तो पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा यदि हम इस तरह का आचरण करने लग जाएंगे। हालांकि हमारा मत पूरा तांत्रिक मत है। हम हमेशा नग्न स्त्रियों के नग्न पुरुषों के चित्र बनाते हैं, हम हमेशा उनकी नग्न स्त्रियों के और पुरुषों की प्रतिमाएं और मूर्तियां बनाते हैं। हमारे कक्षों में उनका निर्माण होता है, हमारी पूजा मंडलों पे उनका निर्माण होता है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा होने लगे तो सब नष्ट हो जाता है, महापातक इस चीज़ में लगता है। खैर, ऐसा क्यों है? अलग अलग धर्म की अपनी अपनी मान्यता है और अलग अलग धर्म अपने अपने तौर तरीक़ों से स्त्री और पुरुष को ये ज्ञान दे रहा है कि वो अपने आप को, अपने कौमार्य को स्थापित रखे। पर यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया और आप साधना मार्ग में प्रायश्चित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुलांतक संप्रदाय, कुलांतक पीठ आपका हार्दिक स्वागत करता है, क्योंकि कुलांतक पीठ में ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं, बहुत से प्रायश्चित विधान हैं जो आपकी इस यौन दुर्भावना, यौन अपराध की प्रायश्चित के लिए बना है। लेकिन फिर भी यदि आप ये सोच लें कि साधना को करके आप पाप मुक्त हो गए, तो ये बेवकूफ़ी है। आपका पाप यथावत रहेगा, बस कुछ ऐसे प्रायश्चित हैं जिससे आपको वो अधिकार मिल जाएंगे कि आप साधना कर सकें, आप विवाह कर सकें। लेकिन पाप वो नष्ट नहीं होता, वो यथावत ही रहता है। और ये गंभीर प्रश्न है कि ये सब चीज़ें पाप के अंतर्गत क्यों आती हैं? आखिर इसमें पाप जैसा है क्या? यदि पाप है तो परमात्मा ने इसे क्यों बनाया? हमारे शरीर में ऐसी चीज़ों को स्थापित क्यों किया? क्योंकि अगर ये सब चीज़ें गलत हैं, पाप हैं, तो इसके संबंध में व्यापक प्रचार होना चाहिए। लोगों को कहना चाहिए कि ऐसा वो ना करें, इन सब चीज़ों से सतर्क रहें। और कहा भी जाता है, वेद पुराण शास्त्र तो इन चीज़ों के बारे में आपको और हमको निरंतर ज्ञान दे ही रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा समाज और परिवेश ऐसा हो गया है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे तमाम चीज़ों को जानते हैं, जिन चीज़ों को हम काफ़ी बड़ी आयु तक, जब तक गुरुओं के सानिध्य में नहीं बैठे और उन्होंने समस्त तत्वों का ज्ञान नहीं दिया विधिवत, एक एक श्लोक करके, एक एक चित्र बनाकर, तब तक तो हमें ज्ञान ही नहीं था। जब गुरु शिष्य परंपरा से हमें इन तत्वों का ज्ञान मिला, तब हम इन चीज़ों को जान पाए। शायद हम अपने समय में चंपू रहे होंगे, इसलिए हम नहीं जान पा रहे इन चीज़ों को। लेकिन हमारे साथ के आजकल के आप बालक और शिशुओं को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर खुले हैं। लेकिन इसी खुलेपन से कहीं ना कहीं अध्यात्म की कुछ साधनाओं का, अध्यात्म के कुछ बीजों का नाश हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं
क्योंकि गोपनीय परंपराएं हैं, गोपनीय ज्ञान है, इसको मैं प्रकट नहीं करना चाहता। लेकिन इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, यदि आप सेब का पेड़ लगाना चाहते हैं तो राजस्थान के रेगिस्तान में वो संभव नहीं, और यदि आप नारियल का पेड़ लगाना चाहते हैं तो हिमालय के शिखर पर वो संभव नहीं। जैसी मिट्टी होगी उसके अनुरूप ही फल उस पर पैदा होंगे, वृक्ष और वनस्पति पैदा होगी। ठीक वैसे ही साधनाएं भी बड़ी विचित्र हैं, ईश्वर का पथ भी बड़ा विचित्र है। ऐसा नहीं है कि जिसके यौन संबंध गलत बन गए या जिसके संबंध बने वो परमात्मा को पा ही नहीं सकता। किसने का नहीं पा सकता? परमात्मा इन सब चीज़ों में नहीं उलझते, ना ही तुम्हें उलझाते हैं, ना ही उनको इन सब चीज़ों से लेना देना है। वो तो तुम्हारी अपनी बुद्धि विवेक और सामर्थ्य पर निर्भर है। परमात्मा तो नित्य पवित्र हैं, तुम जैसे उनका नाम लोगे तुम नित्य पवित्र हो जाओगे। इन सब चीज़ों से कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ साधनाएँ ऐसी हैं, कुछ तेज ऐसे हैं जो सतीत्व से जुड़े हैं, और लोगों को लगता है कि सती कहना, ये पुरुष के साथ चिता में जल जाने को सती कहते हैं। खैर, अब जो लोग नहीं जानते उनको समझा के लाभ नहीं है, और जो इन तत्वों को जानते हैं उनको मैं अधिक समझाना नहीं चाहता, क्योंकि गोपनीय विषय है। इन कुछ चीज़ों को आप गुरु शिष्य परंपरा से ही समझें और सीखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखिए कि यदि आप साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो जितना जल्द संभव हो, यदि आपसे दुराचार हो गया है, आपसे ये यौन अपराध हो गया है, आपसे यदि ये, इसे कोई भी नाम दीजिए, क्योंकि मैं नाम नहीं दे सकता, क्योंकि कारण ये है कि मुझे ना तो अधिकार है ये सब कहने का, लेकिन आप कोई भी नाम देते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा और अपने गुरु के सानिध्य में जाकर ये मालूम करना होगा कि वो कौन कौन सी साधनाएं, कौन कौन सी रीतियाँ और कौन कौन सी तरीके हैं जिससे आप इस प्रकार की आत्मिक शुद्धि में अपने आप को प्रवृत्त करके अपने आगामी अगले आध्यात्मिक जीवन को पुनः स्थापित कर सकते हो। अन्यथा तुम बहुत अमूल्य धरोहर से तो हाथ खो जाओगे। वैसे भी एक साधना है नित्य कन्या साधना, एक साधना है सती साधना। उसका अधिकार तो तुम खो ही जाते हो। काश तुम इन साधनाओं का महत्व जानते, और जिन लोगों का कौमार्य स्थापित है, स्थित है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि इतने लंबे समय तक अपने आप को संयमित रखना बहुत मुश्किल है। संयम रखना बिल्कुल धारा के विपरीत जाना है, जैसे नदी को उल्टा बहाना। नदी की ओर तो हर बहता है। आप बताइए, इस पृथ्वी पर इतने सारे लोग हैं, अरबों की जनसंख्या है, उसमें से कौन आदमी ऐसा है जिसने अपने ऊपर संयम रखा है? सभी तो उसी चीज़ में रत है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे ही हो जाएं, है ना? क्योंकि सारी भेड़ें काली हैं, अगर एक सफ़ेद भेड़ होगी तो डरेगी ना काली भेड़ उसको देखकर। इसलिए सारी काली भेड़ें ये चाहती हैं कि कोई सफ़ेद भेड़ पैदा ना हो जाए। इसलिए हज़ारों तर्क देंगे तुम्हें, हमारे खिलाफ कहेंगे, संगठन बना के कि अरे ये देखो कितने पिछड़े प्रजाति के हैं, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जो भी कहना है मुझे वो तो मैंने कह दिया इशारों में, लेकिन इसे विस्तार में मैं तुम्हें निजी तौर पर ही समझा पाऊँगा, क्योंकि इन चीज़ों पर व्यापक चर्चा करना या अपनी राय देना वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब तुम अपने विचार रखोगे तो मैं अपने विचार रखूँगा। इसकी क्या आवश्यकता है ये मैं तुम्हें बताऊँगा, कैसे इससे फ़र्क पड़ता है ये तुम्हें समझाऊँगा, और क्यों धर्म गुरुओं के बारे में ये कहा गया कि धर्म गुरुओं को चाहिए, धर्म से प्रमुख लोगों जुड़ों को चाहिए कि वो ऐसी स्त्री का, ऐसे पुरुष का वर्ण न करे, उनके साथ विवाह न करे जिनके पूर्व में संबंध स्थापित हो चुके हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है, इसके बारे में तुम्हें सोचना होगा, और साधना पथ पर आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए तुम्हें अपने गुरु से हल जानना होगा। भारत में एक चीज़ तो खास है हिंदू धर्म की, तुम मानो या ना मानो, वो चीज़ ये है कि चाहे कोई भी अपराध हो, अपराधी को सुधरने का मौका ये धर्म ज़रूर देता है। कोई भी ऐसा पाप नहीं जिसका प्रायश्चित नहीं, कोई भी ऐसा दोष नहीं जिसको गुणों में परिवर्तित न किया जा सके। बस सच्चा पश्चाताप चाहिए, सच्ची योगाग्नि चाहिए, और सच्चे तरीके से उस विधान को अपनाकर आप आगे हो सकते हैं। और मैं तो कौलपंथ के गुरुओं का और कौलपंथ के महान ऋषियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि शायद उनको मालूम था कि कलयुग में ऐसी स्थितियाँ बनेगी, जो उन्होंने ये परंपरा और पद्धति हमारी पीठ और हमारी परंपरा को दी। इस कारण आज तुम निश्चिंत होकर अपने पापों के बावजूद साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे यौन अपराधों के कारण अब तुम्हारी साधना रुक जाएगी अथवा अब तुम साधना आगे नहीं ले जा पाओगे। इसलिए चिंता ना करो, लेकिन चिंतन ज़रूर करो। और आने वाली पीढ़ी को ये याद रखना चाहिए कि उसके लिए यौन गतिविधियाँ केवल
आनंद का मुद्दा नहीं है, उसके अस्तित्व का मुद्दा है। यौन आकर्षण और यौन निजता ये ज़रूर तुम्हारी है, लेकिन जब तुम किसी और के साथ जुड़ते हो तो पूरा समाज, पूरी सभ्यता तुम्हारे इस यौन संबंध के कारण प्रभावित हो सकती है। तुम्हारा अपना जीवन प्रभावित हो सकता है। तुम्हारा अध्यात्म का एक सुंदर सोपान तुम खो जाओगे। शायद बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है अध्यात्म उनके लिए तो खैर छोड़ो, ये बात ही मेरी उनके लिए नहीं है। लेकिन जो अध्यात्म की विराटता, उसके वैभव को जानते हैं, तो वो ये भूल जाएंगे कि उनको इसके भीतर कुछ अद्भुत प्राप्ति होने वाली है। उनको ज्ञान ही नहीं, वो प्राप्त कर नहीं पाएंगे और इन चीज़ों को खो देंगे। इसलिए तुम ऐसे तत्वों को खोना मत, पहले अध्यात्म के मार्ग में आ जाओ, उसे प्राप्त कर लो, फिर बाकी तुम्हारी इच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यौन संबंध तुम्हारे अपने निजी चयन पर निर्भर करते हैं और जीवन कैसे जीना है ये तुम्हारे अपने ऊपर निर्भर करता है। पर धर्म की पुस्तक को, धर्म की नियमावली को देखना ज़रूरी है, फिर मानना या नहीं मानना वो तो तुम्हारी ही इच्छा है। अभी इस तत्व के बारे में मैं इतना ही बता रहा हूँ, हालांकि मैंने कुछ बताया नहीं तुम्हें, बातें ऊपर ऊपर से टाल दी, क्योंकि विवादास्पद मुद्दा है ना। ऐसे साफ साफ मैं कहूँगा नहीं, और कहूँगा केवल तुमको तब जब तुम इसकी वास्तव में तलाश करोगे। तो भी इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।